जो प्रभु का नियम अपने हृदय से चाहता और उस पर दिन रात मनन करता है, वह मनुष्य जो कुछ करता उसमें सफल होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 और 3। सभी को जय यीशु। मैं स्नेहा आगरा रीजनल बाइबल इंस्टीट्यूट एवं आत्मदर्शन टीवी के सौजन्य से आयोजित 5वें लोगोस बाइबल क्विज 2019 के सेमीफाइनल राउंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देश भर के 24 धर्म प्रांतों से लगभग 24,000 प्रतिभागियों ने इस वर्ष बाइबल लोगोस क्विज में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर गत 4 वर्षों से परीक्षा में अव्वल आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता था, परंतु इस साल लोगोस क्विज में 2 नए चरण सेमीफाइनल और फाइनल को शामिल किया जा रहा है। किसी ने क्या खूब लिखा है, सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। परीक्षा के ऐसे ही कई पड़ावों को पार करके ग्रुप सी के पार्टिसिपेंट्स सेमीफाइनल राउंड के लिए चुने जा चुके हैं। ग्रुप सी से तकरीबन 2,500 प्रतिभागियों ने इस वर्ष धर्म प्रांतीय स्तर पर परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 60 प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के लिए उम्मीदवार रहे और इनमें से विजयी हुए 4 मेधावी पार्टिसिपेंट्स सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन 4 पार्टिसिपेंट्स से। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें पार्टिसिपेंट ए सिस्टर दीपा MSA का, जो राजस्थान के अजमेर डायसिस के इमैक्युलेट कंसेप्शन पल्ली से हमारे बीच आई हैं। आप तीसरी बार इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूँगी पार्टिसिपेंट बी मिस्टर अनिल निकोलस को, जो यूपी के लखनऊ डायसिस के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च से आए हैं। मिस्टर अनिल तीसरी बार इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टिसिपेंट सी मिस्टर संदीप जॉन, जो कि यूपी के लखनऊ डायसिस के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च पल्ली से हमारे बीच आए हैं और ये दूसरी बार इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। अंतिम में मैं बुलाना चाहूँगी हमारे चौथे पार्टिसिपेंट डी मिस्टर सिप्रियन ड्रेजन को, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर धर्म प्रांत के सेंट एंथनी पैरिश भिलाई से हमारे बीच आए हैं, जो प्रथम बार इस कंपटीशन में हमारे साथ हैं। इन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि आप सब जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी आज के क्विज मास्टर को, जिन्होंने समूचे नॉर्थ इंडिया को हिंदी कैटेकिज्म बुक को तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल उदयपुर धर्म प्रांत के भीलवाड़ा पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं विद्यालय के मैनेजर के रूप में कार्यरत है। साथ ही वर्तमान में आगरा रीजनल बाइबल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें फादर बाबू चिरियत का। ग्रुप सी के सेमीफाइनल राउंड को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को कंपटीशन के कुछ जनरल रूल से अवगत कराना चाहती हूँ, जो इस प्रकार हैं। इस क्विज के 3 राउंड्स होंगे, क्रमशः टेस्टिंग राउंड, ऑप्शन राउंड और अंत में पासिंग राउंड। हर राउंड के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स के पास 30 सेकंड का समय होगा। क्विज मास्टर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। इसी के साथ मैं निवेदन करती हूँ हमारे क्विज मास्टर से ग्रुप सी के सेमीफाइनल राउंड की शुरुआत करें। सबको जय यीशु। 5वीं लोगोस बाइबल क्विज के सेमीफाइनल में भाग लेने के लिए आए हुए मेरे चारों मित्रों को मैं प्रभु यीशु के नाम पर इस सेमीफाइनल राउंड के लिए आमंत्रित करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया है, 3 राउंड में हम इस सेमीफाइनल की प्रतियोगिता संपन्न करेंगे। पहला राउंड टेस्टिंग राउंड, जिसमें हम आपको
टेस्ट करना चाहते हैं। हर प्रश्न के लिए 2 भाग होते हैं। अगर आप दोनों भागों का उत्तर देंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर एक ही भाग का नंबर आप देंगे तो आधा नंबर मिलेगा। प्रश्न पास किए जाने पर आधा नंबर दूसरे प्रतिभागी को मिल जाएगा। रेडी? आप सब तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। किसके चरणों पर गिर पड़ा? अध्याय और वाक्य बताना है। I fell down to worship at the feet of dash। पहला प्रश्न हम क्लॉक वाइज में शुरू करेंगे सिस्टर दीपा के लिए। At the feet of the angel, राइट आंसर। दूसरा भाग Revelation chapter 21, पक्का है? शायद सही उत्तर मिलने के लिए हम हमारे भाई अनिल से पूछते हैं। अध्याय और वाक्य। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 10। इतना सही नहीं लग रहा है। पार्टिसिपेंट सी से हम पूछते हैं। अध्याय 21 पद संख्या 10। एक बार और हम कोशिश करते। मिस्टर सिप्रियन से पूछेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 9। बिल्कुल करीब अब आए थे। हम कंप्यूटर से पूछते हैं। सही उत्तर हमारे सामने प्रस्तुत करिए। सही उत्तर है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य नंबर 8। आपने अध्याय सही बताया है। पास किया हुआ प्रश्न था। मात्र 5 नंबर में से आधा नंबर 2.5 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला भाग आपने उत्तर दिया, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न मिस्टर अनिल से। धन्य है वह जो डैश की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। धन्य है वह जो इस डैश की भविष्यवाणी का ध्यान रखता है। किसकी भविष्यवाणी? अध्याय और वाक्य बताइए। ब्लेस्ड इज द वन हु कीप्स द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ हुज चैप्टर एंड वर्स। पुस्तक की भविष्यवाणी अध्याय 22 पद संख्या 7 प्रकाशना ग्रंथ। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 7 पुस्तक की भविष्यवाणी। बिल्कुल सही उत्तर, आपको 20 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं तीसरा प्रश्न मिस्टर संदीप से। आओ हम महान ईश्वर के डैश के लिए एकत्र हो जाओ। आओ हम महान ईश्वर के डैश के लिए एकत्र हो जाओ। किसके लिए? अध्याय और वाक्य बताइए। कम गैदर फॉर द डैश ऑफ द लॉर्ड। संदीप जी। भोजन के लिए प्रकाशना अध्याय 19 पद संख्या 17। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जोरदार तालियां। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 17। आओ और महान ईश्वर के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। 20 नंबर आपको मिलेगा। अब हम इस राउंड के आखिरी सवाल हमारे चौथा पार्टिसिपेंट मिस्टर सिप्रियन से पूछते हैं। महानगर
शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में ही दंड दिया गया है। महानगर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में ही दंड दिया गया है। किसने कहा? अध्याय और वाक्य बताइए। Babylon, the mighty city, for in 1 hour your judgment has come. Who said this? Chapter and verses. राजाओं ने कहा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमाल कर रहे हैं हमारे बच्चे, तालियां हम जोरदार। राजाओं ने कहा, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10। और इसी के साथ समाप्त होता है ग्रुप सी के सेमीफाइनल का प्रथम राउंड। हमने देखा कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़े ही सुंदर ढंग से सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है, जिसके नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। पार्टिसिपेंट ए सिस्टर दीपा को मिले हैं 10 अंक। पार्टिसिपेंट बी मिस्टर अनिल को मिले हैं 20 अंक। पार्टिसिपेंट सी मिस्टर संदीप को मिले हैं 20 अंक। और पार्टिसिपेंट डी मिस्टर सिप्रियन को मिले हैं 22.5 अंक। हम जोरदार तालियों से सभी पार्टिसिपेंट्स का प्रोत्साहन बढ़ाएं। बिना किसी विलंब के आइए हम शुरू करते हैं दूसरा राउंड, जो कि है ऑप्शन राउंड। क्विज मास्टर से मैं निवेदन करती हूं कि वे इस राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स का नेतृत्व करें। अब इस राउंड एंटी क्लॉकवाइज में हम प्रश्न शुरू करेंगे। ऑप्शन राउंड। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको अध्याय और वाक्य बताना है, जिसके लिए ऑप्शन शब्द के अर्थ से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप उन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक सही जवाब तुरंत देंगे, आपको पूरा 20 नंबर मिलेगा। अगर उत्तर बराबर आपको नहीं आ रहा है तो आप 50-50 ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर आप 50-50 ऑप्शन में जाएंगे तो 2 गलत उत्तर हटा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको सही उत्तर देना है, तभी आपको आधा नंबर यानी 10 नंबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर सिप्रियन से। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर। आपको बताना है अध्याय और वाक्य। His blood be on us and our children. You have to tell us the chapter and the verse and the 4 options. मत्ती 27:25, मत्ती 27:26, मत्ती 27:27, मत्ती 27:28। आप सीधा उत्तर देना चाहेंगे या 50-50 में जाना चाहेंगे? आपका टाइम हो गया है। इसका सही उत्तर है मत्ती 27:25। एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं, आप ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप उत्तर नहीं देंगे आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। ऑप्शन देंगे तो 2 गलत नंबर हटा दिए जाएंगे, फिर 2 उत्तर से 1 उत्तर आप दे सकते थे। कृपया ध्यान दीजिए। हम दूसरा सवाल हमारा नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिस्टर संदीप से पूछते हैं। यदि तो ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ जाओ। यदि
तो ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ जा। अध्याय और वाक्य बताना है। इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस। चैप्टर एंड वर्स। आपके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मत्ती 27:36, मत्ती 27:37, मत्ती 27:39, मत्ती 27:40। ऑप्शन नंबर डी। आपने तुरंत जवाब दे दिया है, बिना 50-50 में गए बिना। हम कंप्यूटर से पूछते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले 2 गलत उत्तर हटा देंगे। कंप्यूटर ने ए और सी को हटाया है। इसका मतलब है आपका उत्तर सही होने की संभावना है। एक बार फिर हम कंप्यूटर से पूछते हैं, हमें सही उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आपने बता दिया। जोरदार तालियां। आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे। अब हम तीसरा प्रश्न हमारा अगला कंटेस्टेंट मिस्टर अनिल से पूछते हैं। जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। आपको अध्याय और वाक्य बताना है। So the last will be the first and the first will be the last. तो आपके सामने 4 ऑप्शंस इस प्रकार हैं। मत्ती 20:14, मत्ती 20:16, मत्ती 20:18, मत्ती 20:20। ऑप्शन बी मत्ती 20:16। बहुत ही खतरनाक काम किया आपने। प्रश्न पूछना बंद ही नहीं हो, उससे पहले जवाब दे दिया। आपको लग रहा है कि उत्तर सही है? जी फादर। 100% यकीन है? यस फादर। चलो कंप्यूटर से पूछते हैं। पहले 2 गलत उत्तर हटाने के लिए 2 गलत उत्तर हटा दिए गए। आपने उत्तर दिया है बी मत्ती 20:16। उम्मीद है, मगर जब तक कंप्यूटर सही उत्तर नहीं देता है, क्विज मास्टर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें बता दीजिए कंप्यूटर, हमारे अनिल जी का उत्तर सही या गलत? बिल्कुल सही जवाब आया है। जोरदार तालियां। मत्ती अध्याय 20 वाक्य संख्या 16। अब हम इस राउंड के आखिरी प्रश्न हमारे सिस्टर जी से पूछते हैं। धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। It will be hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. You have to tell me the chapter and the verse. तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मत्ती 19:20, मत्ती 19:21, मत्ती 19:22, मत्ती 19:23। सही उत्तर उत्तर बराबर नहीं आ रहे तो 50-50 ऑप्शन में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यकीन है? आर यू श्योर? तो हाँ, कंप्यूटर को बोलते हैं ऑप्शन डी सिस्टर दीपा ने कहा है। पहले हम कंप्यूटर से पूछते हैं 2 गलत उत्तर हटाने के लिए। कंप्यूटर ने उत्तर ए और सी को हटा दिया है। बिल्कुल सही रास्ते पर है आप सिस्टर दीपा। अब हम पूछते हैं हमारे
दीपा को 20 नंबर देना है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब सिस्टर ने दिया है, जोरदार तालियां। मत्ती अध्याय 19 वर्स 23। इसी के साथ हम सेमीफाइनल के दूसरे राउंड को समाप्त कर चुके हैं और इस बार भी हमने देखा कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़े ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों के उत्तर अटेम्प्ट किए हैं और इसके नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। पार्टिसिपेंट ए सिस्टर दीपा को कुल हासिल हुए हैं 30 नंबर। पार्टिसिपेंट बी मिस्टर अनिल को प्राप्त हुए हैं 40 नंबर। इसके साथ पार्टिसिपेंट सी मिस्टर संदीप को टोटल प्राप्त हुए हैं 40 नंबर। पार्टिसिपेंट डी थी मिस्टर सिप्रियन को हासिल हुए हैं टोटल 22.5 नंबर। तो अब स्थिति है कि हमारे पास सी और बी में एक टाई हो रहा है। तो इस सी को आगे ले जाते हुए मैं निवेदन करती हूँ कि फादर हमारे लिए तीसरे राउंड में हमारा नेतृत्व करें। कंपटीशन ठीक चल रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? आइए, अंतिम राउंड बहुत ही आनंदमय और कॉम्पिटिटिव राउंड है जिसका नाम है पासिंग राउंड। क्लॉकवाइज हम पार्टिसिपेंट ए से शुरू करेंगे। इस राउंड की विशेषता है बिल्कुल सरल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप सीधा प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको मात्र 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 20 नंबर हासिल करना चाहें तो आपको इस प्रश्न को बाकी 3 कंटेस्ट में से किसी एक को पास करना है। पास करने पर जिसको पास किया जाता है उस व्यक्ति उत्तर देने के लिए बाध्य किया जाता है। आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। जब आप उत्तर देंगे अगर वो सही निकलेगा तो फिर आप फंस गए। आपका 10 नंबर कट जाएगा, उसको 10 नंबर और मिलकर उसको 20 नंबर मिलेगा। जिसको हमने पास किया है अगर वो उत्तर देने में असमर्थ हो जाए तो उसका 10 नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपको इस प्रकार 20 नंबर मिल जाएगा। तो नंबर पाने के लिए और खोने का भी एक सुंदर अवसर है। हमारे कंटेस्टेंट्स 40 नंबर पर कोई हैं, बिल्कुल नजदीक है आप दोनों। तो याद रखिए 10 नंबर से अगर मैं अव्वल स्थान पर नहीं पहुंच पाऊं तो रिस्क लेना है। इस वचन के लिए, ईश्वर के वचन के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहला प्रश्न सिस्टर दीपा से। ईसा के सार्वजनिक जीवन के समय रोम के राजा कौन था? ईसा के सार्वजनिक जीवन के समय रोम के राजा कौन था? नेम द रोमन एम्परर ड्यूरिंग द पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। I pass the question. Group number D. डी यानी चिप्रियन के लिए यह प्रश्न पास किया गया है। आपको उत्तर देना पड़ेगा। ईसा के सार्वजनिक जीवन के समय रोम के राजा कौन था? तिबेरियस। पूरा नाम बताइए। तिबेरियस। तिबेरियस उत्तर सही है, नाम सही है, उसका एक टाइटल है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तिबेरियस सीसर है पूर्ण उत्तर, मगर यह उत्तर सही माना जाएगा। नाम तो तिबेरियस ही है। इसका मतलब है सिस्टर दीपा का 10 नंबर कट गया और चिप्रियन को आपका 10 नंबर और 10 नंबर के साथ 20 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां चिप्रियन के लिए। प्रश्न नंबर 2 मिस्टर अनिल आपसे। थियोफिलस को किसने अपना
किसने अपना सुसमाचार समर्पित किया है? Who has dedicated the gospel to Theophilus? संत लूकस। सही उत्तर है। आपको 10 नंबर मिलेगा। जोरदार तालियां दीजिए। तीसरा प्रश्न मिस्टर संदीप से। दृष्टांतों संबंधित प्रवचन मत्ती में कौन सा अध्याय में पाते हैं? दृष्टांतों संबंधित प्रवचन मत्ती में कौन सा अध्याय में पाते हैं? In which chapter can you find the sermon on the parables in the Gospel of Matthew? अध्याय 13। अध्याय 13 बिल्कुल सही उत्तर है। 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब हमारे इस सेमीफाइनल सी ग्रुप के तीसरे राउंड के आखिरी प्रश्न पर हम पहुंचे हैं। कंटेस्टेंट डी मिस्टर सिप्रियन तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मत्ती के सुसमाचार में आशीर्वचन कौन सा अध्याय में पाते हैं? मत्ती के सुसमाचार में आशीर्वचन कौन सा अध्याय में पाते हैं? In which chapter can you find the beatitudes in the Gospel of Matthew? मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। इसके साथ हमारे तीसरा राउंड भी यहाँ समाप्त हो रहा है। धन्यवाद फादर। तीसरे राउंड के नतीजे अब हमारे पास हैं। इस नतीजे घोषित करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि जोरदार तालियों से सभी पार्टिसिपेंट्स का प्रोत्साहन करें। तीसरे और अंतिम राउंड के नतीजे कुछ इस प्रकार से हैं। पार्टिसिपेंट ए सिस्टर दीपा ने स्कोर किए हैं कुल 30 अंक। पार्टिसिपेंट बी मिस्टर अनिल ने स्कोर किए हैं कुल 50 अंक। पार्टिसिपेंट सी मिस्टर संदीप ने स्कोर किए हैं कुल 50 अंक और पार्टिसिपेंट डी मिस्टर सिप्रियन ने हासिल किए हैं 52.5 अंक। तो इसी के साथ हम आज के ग्रुप सी के सेमीफाइनल राउंड के विजेता का चयन कर चुके हैं जो कि हैं मिस्टर सिप्रियन। मैं चाहूँगी कि आप आगे आएँ और हमारे क्विज मास्टर के पास आ जाएं उनसे बधाई लेने के लिए। हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर सिप्रियन फॉर क्वालिफाइंग फॉर द लोगोस बाइबल क्विज मेगा फाइनल राउंड। और इसी के साथ मैं सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय यीशु।